उस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ सकती है। राज्यसभा चुनाव में बहुमत से कम वोट पाने पर बीजेपी ने कांग्रेस के अल्पमत में आने का दावा किया है और इसी सिलसिले में थोड़ी देर में हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बीजेपी विधायक दल के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। राज्यपाल ने उन्हें सुबह 7:30 बजे मिलने का वक्त दिया है। अब से ठीक 4 मिनट बाद संभावना जताई जा रही है कि जयराम ठाकुर पहुंच सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी राज्यपाल से कांग्रेस सरकार के अल्पमत में होने का दावा कर सकती है और फ्लोर टेस्ट की भी मांग कर सकती है। उस संदर्भ में अगर कहीं हमको उचित स्थान पर अपनी बात रखनी है और घटनाक्रम के बारे में जानकारी देनी है तो राजभवन ही है। तो राजभवन में आज हम सारी चीज़ों को लेकर के अपनी बात रखेंगे। घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में अभी ताज़ा राजनीतिक दृष्टि से। उस पर सारी चीज़ों पर यह कहा जा सकता है कि सरकार अपना सत्ता में रहने के लिए जो नैतिक अधिकार है वो खो चुकी। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिर सकती है। सीधा अरुण का रुख करेंगे। अरुण, विधायक दल के साथ जयराम ठाकुर पहुंचने वाले थे, क्या विधायकों को वहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद 7:30 बजे का वक्त दिया गया। आज देखिए सबकी नजर होगी राज्यपाल और विधानसभा के अध्यक्ष पर। राज्यपाल पर नजर इसलिए होगी क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से दबाव बनाएगी। उसका यह कहना होगा कि अल्पमत में है सुक्खू सरकार, इसलिए उनको या तो बहुमत साबित करने के लिए कहा जाए और अगर किसी के पास बहुमत न हो तो उसका अगला रास्ता होता है राष्ट्रपति शासन की संस्तुति, जो कि दूर का रास्ता अभी लग रहा है। अभी तो लग रहा है कि राज्यपाल उनको बहुमत साबित करने की बात कहेंगे, उसका निर्देश दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की रणनीति यह है कि अगर ये 6 विधायक जो सुक्खू को बदलने की मांग कर रहे हैं, अगर ये मान जाते हैं सुक्खू को बदलने के लिए तो कांग्रेस पार्टी एक नया मुख्यमंत्री दे सकती है। और अगर वो नहीं मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, तब पार्टी की रणनीति है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए विधानसभा अध्यक्ष के पास शिकायत करके और हाउस की स्ट्रेंथ कम करके और बहुमत खुद का साबित कर दिया जाए। तो आज विधानसभा अध्यक्ष और गवर्नर इन दोनों पर नजर होगी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी उम्मीदें गवर्नर से होंगी और कांग्रेस की पूरी उम्मीदें विधानसभा अध्यक्ष से होगी। तो आज पूरे दिन पावर पैक यहाँ पर एक्शन होने वाला है और उसमें साफ हो जाएगा शाम तक कि क्या सुक्खू सरकार रहेगी और क्या सुक्खू ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे अगर सरकार बचती है तो, और अगर नहीं बचती है तो बीजेपी कैसे बहुमत का आंकड़ा जुटाती है। क्योंकि कांग्रेस भी जो रणनीति बना रही है उसके मुताबिक 6 लोगों को सस्पेंड करवा सकती है वो विधानसभा अध्यक्ष से। शुक्रिया। वालों ने प्रदर्शन कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि थोड़ी देर बाद उन प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन अपने विधायक के क्रॉस वोटिंग पर बुरी तरह भड़क गई और बीजेपी भड़क गई और एसटी सोमशेखर पर धोखा देने का आरोप लगाया क्योंकि उनकी क्रॉस वोटिंग ने जेडीएस और बीजेपी का नंबर गेम बिगाड़ दिया। और इसी से भड़के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में कई जगह उनका पुतला जलाकर नाराजगी जाहिर की। एक चौराहे पर इकट्ठा हुए कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक जैम कर दिया। हाथों में एसटी सोमशेखर के खिलाफ लिखे पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी के एसटी सोमशेखर के क्रॉस वोटिंग का नतीजा ये रहा कि कर्नाटक के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों को जीत मिल गई, जबकि बीजेपी के एक और एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस के एक उम्मीदवार को जीत मिली। कर्नाटक में राज्यसभा के लिए चुने जाने के लिए एक उम्मीदवार को 45 वोटों की जरूरत थी, लेकिन 4 निर्दलीय विधायकों और बीजेपी का 1 वोट मिलने से कांग्रेस को कुल 139 वोट मिल गए, जबकि बीजेपी के पक्ष में 48 वोट पड़े। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक खदान धंसने से कई लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एनएमडीसी की एक खदान में चट्टान धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में एक मजदूर लापता बताया गया, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को बिहार से बड़ा झटका लगा। आरजेडी की विधायक संगीता कुमार बीजेपी में शामिल हो गई। उनके साथ कांग्रेस के 2 विधायक मुरारी प्रसाद गौतम और सिद्धार्थ सौरभ ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। देश हित में जो होगा, राज्य के हित में जो होगा, निर्णय लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मौजूद रंगजी मंदिर के महंत स्वामी अनंताचार्य ने अपनी एक महिला शिष्य पर 88 लाख रुपए लेकर फरार होने का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला गुजरात की रहने वाली है। इस पर एफआईआर हुई है और पुलिस ऑफिसर्स ने सहयोग किया है। इधर लखनऊ में अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म के प्रमोशन के दौरान हंगामा हो गया।
अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है और इसी के प्रमोशन के लिए दोनों अभिनेता लखनऊ पहुंचे। लेकिन उनकी फिल्म के प्रमोशन के दौरान ही हंगामा हो गया। नौबत यह आ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया, क्योंकि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को देखने पहुंचे लोगों ने भगदड़ जैसे हालात बना दिए। इसके बाद पुलिस ने बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए लाठियां तक चला दी। हंगामा बढ़ता देखकर अक्षय कुमार ने लोगों से शांत रहने की अपील की, लेकिन अपने चहेते अभिनेताओं को देखने के लिए लोगों में होड़ सी मच गई। उनके मंच के नजदीक पहुंचने की कोशिश में हालात हाथ से बाहर निकल गए और पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। इसके बाद अक्षय कुमार ने भी लोगों से संयम बरतने की गुजारिश की। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल यानी ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है। इसी के प्रमोशन के लिए लखनऊ के घंटाघर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन अक्षय और टाइगर को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई और लोगों की बेसब्री बढ़ गई। यही नहीं, दोनों अभिनेता जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने मंच के नजदीक जाने की कोशिश शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने इन लोगों को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया और इसी वजह से कार्यक्रम में बवाल हो गया। कुछ लोगों ने मंच की ओर चप्पलें भी फेंकी। ये वो लोग थे जो मंच के नजदीक नहीं पहुंच पाए और पीछे खड़े इन लोगों ने मंच की ओर अपनी चप्पलें उछाल दी। दूर से आती कई चप्पलें कैमरे में कैद हो गईं। कुछ तो मंच के बिल्कुल सामने पड़ी नजर आईं। यानी ये चप्पलें मंच पर खड़े अक्षय और टाइगर श्रॉफ को भी लग सकती थी। ऐसे हालात इसलिए बने क्योंकि पुलिस ने कुछ लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस वजह से भीड़ भड़क गई। सर, लाठी न चलाइए, नहीं तो पब्लिक मार देगी। सर, लाठी न चलाइए तो पब्लिक चप्पलें मार देगी। चप्पलें फेंकने से पहले इन लोगों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई, क्योंकि अक्षय और टाइगर के देर से आने पर लोगों के सब्र का बांध टूट गया और वो उनकी एक झलक पाने के लिए हंगामा करने पर उतारू हो गए। इससे पहले लोगों को शांत करने के लिए टाइगर ने मंच से माफी भी मांगी। आप सभी को सॉरी कहना चाहूंगा, आप बहुत देर से रुके हम लोग के लिए। देर से आने की भरपाई के लिए अक्षय और टाइगर ने मंच पर स्टंट भी किया, लेकिन उनकी मौजूदगी में ही हंगामा हो गया और दोनों अभिनेताओं को कार्यक्रम से जल्दी निकलना पड़ा। इधर मुंबई के नजदीक नवी मुंबई की एक फर्नीचर फैक्ट्री में लगी आग ने पूरे इलाके में दहशत मचा दी। मुंबई के नजदीक नवी मुंबई में एक फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये आग उस वक्त लगी जब उस फैक्ट्री में कुछ मजदूर मौजूद थे। इसकी जानकारी मिलते ही वहां दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझाया गया। बिहार के गया में रेप मामले में पिछले 3 साल से फरार चल रहे निलंबित डीएसपी कमलाकांत प्रसाद ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आरोप है कि 2021 में उन्होंने अपने सरकारी आवास में एक नाबालिग दलित लड़की का रेप किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि आप 2 सप्ताह के अंदर सरेंडर करें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कुछ कारोबारियों ने आरोप लगाया कि कुछ किसान नेता दिल्ली में धरने के नाम पर उनसे लगातार चंदा मांग रहे हैं। तो ये किसान यूनियन का सब बनाया बनाया प्रोपेगेंडा है। हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए